अरे शंकर तेरी महिमा अनोखी, देख के मन मेरा डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला। शिव सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। ललाट ऊपर चंद्र छटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। श्री घटा सावन की घटा है, ललाट ऊपर चंद्र छटा है। गंगा सिर पर झिलमिल बहती, गंगा सिर पर झिलमिल बहती, संग दूतों का डोला। शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला, शिव बम 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 भोला।
की महिमा परंपार आकर के माँ पार्वती ने घोर तप किया भोले बाबा का, कठिन तप किया। संबत सास मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कछ दिन उपवासा। बहुत दिनों तक बेल पात में फरई सुखाई, 3-7 संबत सोई खाई। महाराज बहुत दुबली हो गई, तन परिहरे सुखाने उपरना, सारा शरीर कसकाय हो गया। ओ मई नाम तब भयो अपर्णा। एक पार्वती जी का नाम हुआ, प्रेम से बोला अपर्णा मैया की जय हो। घोर तप किया भोले बाबा, ऐसे नहीं मिल जाते हैं। घोर तप किया, भोले बाबा ने परीक्षा करने के लिए भेजा सप्तऋषियों को। सप्तऋषि चल करके आए, बहलाने लगे, अरे सती, वो जो शिव है ना, वो तो अमंगलकारी है, शमशान में रहने वाला है, अघोरी है, उसके साथ में तुम विवाह करोगी? अरे बहुत से हैं, भगवान नारायण के साथ विवाह करवा दूं, देवताओं के राजा उनके साथ विवाह करवा दूं, अच्छे अच्छे कामदेव के साथ विवाह करवा दूं। लेकिन पार्वती मैया ने कहा किसी के साथ नहीं,
जो बढ़िया हैं वो सब देवता अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुनत रहा कुंवारी। मैं तो विवाह अपना भोले बाबा के साथ में करूंगी। अब सब ऋषि समझ गए ये अपने अपन से टलने वाली नहीं है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आए भोले बाबा के पास, भोले बाबा स्वयं आए माँ जगत जननी पार्वती की परीक्षा करने के लिए। एक रूप बना लिया, बट ब्राह्मण का आखिर में घोर परीक्षा की माँ पार्वती की। भोले बाबा ने पार्वती जी का, जब पार्वती जी जाने, अब वो भगवान शिव की बुराई करते हैं, शिव ही भगवान शिव की बुराई करते हैं। रूप बना लिया बट ब्राह्मण का, पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। वहां से जब जाने लगी, भोले बाबा ने उनका आंचल पकड़ करके खींच लिया। पार्वती मैया ने जैसे पलट करके देखा, क्रोध आया, लेकिन जैसे पलटी दूसरी तरफ, वो भगवान शिव ही थे, कोई और नहीं था। कहने लगे, अरे पार्वती, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा करता था, मैंने तुमको मन से वर्ण कर लिया है। वहां से भोले बाबा आए और आकर के कैलाश पर फिर समाधि लगा देते हैं। घोर समाधि लग गई भोले बाबा की। इधर उसी समय एक असुर हो गया, जिस असुर का नाम है तारकासुर। तारकासुर के बेटे थे त्रिपुरासुर। अब तारकासुर ने वरदान मांगा कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा हमारा प्राणांत हो। भगवान भोले बाबा ने समाधि लगाई। सब कहने के समाधि टूटे कैसे, समाधि को जगाए भोले बाबा को कौन? भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, भैया हम तो जगा नहीं सकते, हमारे इष्ट देवता है। क्योंकि जगाना निद्रा से, अगर कोई सोया है, अगर सोने वाले को कोई जगा देता तो पाप लगता है महाराज, लेकिन किसी किसी को जगा देना, जैसे विद्यार्थियों को जगाओ तो पाप नहीं लगेगा, कोई काम करने वाला उसको जगा तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई वैसे थका हुआ है, काम किए हुए और घोर निद्रा में सो रहा है, उसको जगा दिया तो फिर पाप लगेगा महाराज। यहाँ तक कोई निद्रा से जगाता तो उसको भस्मीभूत भी हो जाता है। भागवत में कथा आती है, मुचकुंद जी को कालेवन ने जगा दिया था, राख की ढेरी बन गया था जल करके। वो कौन जगाए भोले बाबा को? सब गए। भगवान ने, नारायण ने कहा, जाकर इंद्र से कहो, कामदेव से कहे, कामदेव भोले बाबा को जगा सकता है। देवराज इंद्र गए, कामदेव से कहने, कामदेव कहने लगा, अरे सीधे कहते तुम मर जाओ, भोले बाबा कालों के महाकाल मैं उनको जगाने जाऊंगा। अरे इंद्र कहने लगे, कामदेव तेरा शरीर अगर इसी काम आ जाए, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, तेरा शरीर अगर दूसरे के स्वार्थ में, दूसरे के हित में लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। कहने लगे, धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये चार की परीक्षा आपत्ति समय में होती है। एक कामदेव, धीरज धैर्य की परीक्षा जब आपत्ति का समय है। धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब कोई सामने वाला आपको, आपसे बलवान भी है, आपसे धनवान भी है, आपसे ज्ञानवान भी है, लेकिन आप कुछ नहीं हो, लेकिन आप उसको कुछ उल्टा सीधा कहो, लेकिन फिर भी उसके मन में जरा सा भी विकार ना है। ज्ञानी के मन में कितना भी, और वो चाहे तो आपको कुछ भी कर सकता है, लेकिन जरा भी विकार ना है, तब धैर्य की परीक्षा होती है महाराज। फिर धीरज, फिर धर्म। धर्म की परीक्षा कब होती है? अगर आप कोई जीवन में किसी व्रत को लेंगे, मान लिया आपने अगर व्रत लिया, सत्य ही बोलूंगा, आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। जैसे हरिश्चंद्र की हुई थी, आपने जैसे व्रत लिया, मैं दान करूंगा तो परीक्षा हो जाएगी शुरू। जैसे शिवी की परीक्षा हुई थी, कभी एक राजा शिवी थे जिनको अपने शरीर को काटना पड़ा था। महाराज जैसे आपने मान लिया, आपने व्रत ले लिया कि एकादशी का व्रत रखूंगा, तो एकादशी का व्रत जैसे आपने लिया, समझो आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। किसी न किसी दिन वो खंडित हो जाएगा। लोग कहेंगे क्या करते हो? एकादशी, एकादशी तो आज है। एकादशी की, एकादशी माने जहाँ पर हमारी 11 इंद्रियां
10 इंद्रियां और 11वां मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां मानी जाती है। शब्द माने मुख से बोलते हैं, स्पर्श त्वचा, शब्द स्पर्श रूप नेत्रों से, रस जिह्वा से और गंध नासिका से, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाण, पाद, उपस्थ। वाक माने वाणी, पाणी माने हाथ, पाद माने चरण, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां। 11वां मन, इन 11 पर संयम कर लिया जाए उसी को कहते हैं एकादशी। महाराज एकादशी की बड़ी महिमा है, व्रत जरूर करना चाहिए हम सभी को, खाली न वैष्णव न शैव, सभी को, जन सामान्य को एकादशी का व्रत। अरे बड़ी महिमा है महाराज एकादशी की। एक कोई, कितनी महिमा एकादशी की है? एक कोई था महाराज, कोई बालक था छोटा सा, वो बालक अपने घर में रहता, तो छोटी सी दृष्टांत है, बालक अपने घर में रहता लेकिन खाता खूब खाता, और माता पिता वो काम करे ना काज करे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, खाए खूब। माता पिता परेशान, अब वो कहने लगे, और खाए तो खाते खाते कहे क्या, माता पिता को चिढ़ाए, कहे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले करोड़, देने वाला एक राम। ये भी कहे दाने दाने पे, आप लोग कहते हो उसको खिलाते हैं, अरे महाराज कोई किसको खिलाता है, सबका प्रारब्ध होता है। वो महाराज खिलाने वाला तो हर जगह है, और खाने वाला मारा मारा घूमता रहता है घर घर, खिलाने वाला जो तो हर जगह रहता है। अब माता पिता ने कहा तो काम का काज का, हमारे घर से चला जा, भाग जा। उसने कहा पछताओगे, अभी भगा रहे हो। उन्होंने कहा ना बस चला जा, निकल। और दुनिया वाले जब काम काज के नहीं रहोगे तो ऐसे भगा देंगे जैसे अपने बेटे को भगा दिया। वहां से चला घर से, तो आया, देखा एक आश्रम दिखाई दिया, और आश्रम पर एक महात्मा जी बैठे, और महात्मा जी बढ़िया तगड़े तंदुरुस्त मोटे ताजे। उसने सोचा खूब खाते होंगे इसीलिए तो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त है। अब महात्मा जी से कहने लगा, महाराज जी हमको भी चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा ठीक है, चेला बन जाओ। और महात्मा कैसे? महात्मा की पहचान होती है, जिसका बड़ा सा हो पेट। महात्मा लोग आप देखोगे दुबले पतले नहीं मिलेंगे महाराज, जो बेफिक्री की चक्की का खाते हैं, फिकर फाक फाकी करे, ताको कहे फकीर, उनको कहे फिकर चिंता नहीं होती उनको। महाराज जिसका बड़ा सा हो पेट, फिर जिसका बड़ा सा हो गेट आश्रम का, और फिर सामने एक बड़ा सा खड़ा हो सेठ। जितने भी महात्मा होंगे सेठ महाराज उनके पास जरूर होंगे 2-4, ऐसे महात्मा नहीं महाराज, 1-2 सेठ जरूर होंगे। कहने लगे अच्छा चेला बन जाऊंगा, क्या भोजन मिलेगा? महात्मा जी कहने लगे एक बार की बात करता है, अरे दिन भर भंडारा चलता, चाहे जितनी बार भोजन कर। अब उसको तो वही चाहे खाता खूब, 2-2, 3-4 बार भगवान का भजन करता। एक दिन ऐसा आया, 15 दिन हो गए, एकादशी आई। गुरु जी कहने लगे बेटा आज एकादशी है, आज हम लोग व्रत करेंगे। उसने कहा हमसे नहीं होगा गुरु जी, इन सबसे करवा लो, अभी तक चूल्हे में आग तो गई नहीं, हमसे व्रत नहीं होगा। गुरु जी ने कहा ऐसा है, हम लोग वैष्णव हैं, एकादशी का व्रत करने का तुझको खाना है तो ज्यादा भूख लगे भैया राशन ले ले, और नदी के किनारे चले जा, और जा करके वहां पर अपना भंडारा बना ले, बाटी बना ले, आलू का भरता बना ले, दाल बना ले, भोजन कर लेना। लेकिन एक शर्त है बेटा, जाना जब भोजन करना तो भोजन पहले प्रसाद भगवान को भोजन करा देना, तब भोजन करना। उसने कहा ठीक है। अब वहां से चला आया, बढ़िया बाटी बनाई, चोखा बनाया, दाल बनाया, सब बना करके, और जब फिट हो गया तो हम लोग करते क्या है, अकेले नहीं कर, बिना भगवान को भूख लगाए खाना नहीं चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो बिना भगवान को खिलाए खा लेता है वो तो पाप ही खाता है। उसने भोग लगाया, छोटा सा बालक, अभी अवस्था 6-7 साल की, बाल भाव, ये कहते हैं यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं,
न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। किस गुण पर भगवान की जाए पता नहीं। उसने भोग लगाना शुरू कर दिया। कहने लगा प्रभु ठाकुर जी आओ और आकर के भोग लगाओ। कहने लगा राजा राम आइए, राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान इतनी जल्दी आने वाले कहा, जब आए नहीं तो कहने लगा आज मनियर गान आरती नहीं मैं मानी। आज मनियर गान आरती नहीं मैं मानी। सूखा सूखा खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतनी जल्दी आने वाले कहाँ प्रभु, जब आए नहीं तो फिर कहने लगा देर करोगे यदि कज दोगे भोजन रूखे सूखे। देर करोगे अब तक दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर देर करोगे तो मैं खा लूंगा। देर करोगे यदि कज दोगे भोजन रूखे सूखे। देर करोगे अब तक दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भक्त ने जंगल में जब भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, जैसे भक्त ने प्रेम से पुकारा भगवान राम जी चले साकेत धाम से। श्री राजा राम सरकार वैदेही जी कहने लगे भैया जानकी कहाँ? उन्होंने कहा भक्त बुला रहा है। कहने के अकेले अकेले? अरे जब जंगल में गए थे तो हमको साथ में लेकर के गए थे और बिना अर्धांगिनी के पति अधूरा होता, हमको भी साथ ले चलो। भगवान ने कहा चलो, बुलाया तो नहीं है। अब भगवान को बुलाता अकेले, लेकिन साथ में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता सवारो पितुबाम भागम। माँ सीता जी को साथ में लेकर के भगवान प्रकट हो गए। जैसे भक्त ने आंखें खोली, देखा भगवान को देखे, सीता मैया को देखे, भोजन बुलाया तो तुम्हें था अकेले, एक साथ में ये कौन है? कहने लगे सीता मैया हमारी अर्धांगिनी है। कहने लगे गुरुजी कहते थे एकादशी, हमें लगता है एकादशी हो जाएगी। भोजन को देखे, भगवान को देखे, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। कहने लगे भक्त कोई बात नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है। भगवान ने भोजन किया, भक्त ने भी भोजन पाया। धीरे धीरे समय बीता, 15 दिन फिर बीत गए, एकादशी फिर आई। गुरुजी से कहने लगा गुरुजी शासन बढ़वा देना। गुरुजी ने सोचा भूखा रह गया होगा, इसलिए कोठारी से कहा थोड़ा राशन बढ़वा दे। अब एक शेर दिया जाता था, 2 शेर दे दिया, दाल बढ़ा दी, आलू बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया। अब आया, आकर के नदी के पास सब बना करके फिट किया, तैयार किया और फिर शुरू कर दिया। अब की बार राजा राम के 2 आए थे। कहने लगा
सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त भगवान को बुलाता फिर भगवान देरी नहीं करते। एक बार तो देर करते, पहली तो बात हो कन्हई और राम जी पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, देर नहीं करते, तैयारे बैठे थे। सीता मैया भगवान बिल्कुल कपड़े वपड़े पहने तैयार, आज एकादशी बुलाएगा, सबका व्रत होता तभी हमको बुलाता है। लखन ने कहा भैया दादा कहाँ जा रहे हो? राम जी ने कहा बस ऐसे। कहने के बस ऐसे? जंगल तो ले चले थे, कभी हमको छोड़ते नहीं, सेवा कौन करेगा आपकी? अरे भैया हमको भी लिए चलो। भगवान ने कहा चलो भाई। पहले 2 लोग गए थे, अब की बार लखन लाल भी साथ में। जैसे जाकर के इसने फिर किया, भोजन बनाया, बना करके जैसे तैयार किया, इसने फिर जैसे नेत्र खोले, देखा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्वा में चादन का मजा। दक्षिण तरफ भैया लखन और बाई तरफ माँ जानकी और बीच में भगवान राजा राम सरकार, तीनों ऐसा दर्शन हुआ। अभी एक बार देखे भोजन की तरफ, एक बार देखे भगवान की तरफ। कह रहा आज तो एकादशी हो जाएगी। ये कौन है? ये तो चलो तुम्हारी पत्नी और धामिनी। ये कौन? कहने लगे छोटे भाई हैं। राम जी कहने लगे लेकिन छोटे भाई न तो स्वरूप से लगते न तो स्वभाव से लगते, आप सांवले सरकार, ये तो गोरे गोरे। लखन की कुछ त्योरी चढ़ी, लख्यू दंड मुँह जोर। लखन की त्योरी चढ़ गई, कहाँ फंसे? भगवान ने कहा भगत है शांत रहो। अब लखन शांत हो गए। अब कहने लगा कोई बात नहीं, अतिथि है, भोजन कर लेंगे, चलो भूखा रह जाऊंगा, कोई बात नहीं। अब तीनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद 15 दिन बीतने में समय नहीं लगा, फिर बीत गए। अब की बार गुरु जी से बोला गुरु जी राशन दो। कहने लगे ठीक है ले जा। कहने लगे नहीं, 1 कट्टी आटा दो, 1 बोरी आलू दो, ये सब जैसे रखा है। कहने लगे क्यों? अब तो गुरु जी ने सोचा आप चोरी करता है, ये बेचता होगा, यहाँ से ले जाता होगा, बेच देता होगा, चलो जितना मांगे उतना दे। गुरु दयालु होते हैं। अरे सब कुछ निकलवा दिया, इसने सब कुछ रखा और ले जा करके नदी के किनारे अपना चेले को साथ। गुरु जी ने कहा मैं खुद जाऊंगा, पीछे से देखूंगा ये क्या करता है, बेचता है या क्या बनाता है। गुरु जी चुपके से पहुंचे। अब इसने सब रखा, आज बनाया नहीं और शुरू कर दिया। सोचने लगा बनाओ तो जब 1 को बुलाता 2 आते, 2 को बुलाता तो 3 आते हैं। इसने शुरू कर दिया सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इसने पुकार किया, जब जंगल में भक्त ने कीने प्रेम पुकार, क्षण में वहाँ पर प्रकट भो दिव्य राम गढ़वाल। बड़े योगी यदि जन्मों जन्मों तक करते हैं तभी भगवान को नहीं पाते, लेकिन जैसे पुकार किया भक्त ने, राम दरबार प्रकट हो गया। कैसे? जब भगवान आ रहे थे, हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहने लगे एक भक्त बुलाता है। कहने लगे कि हमको नहीं ले चलोगे, सेवा कौन करेगा? कहने लगे चलो। भरत ने कहा अच्छा जंगल तो ले नहीं गए थे, चुपके चुपके चले गए थे, मैं ध्यान में था, हमको नहीं। भगवान ने कहा तुम भी चलो। शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न ने कहा हमको नहीं ले चलोगे। भगवान ने कहा तुम भी चलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया जानकी हनुमान जी सब पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब ये क्या करे?
भोजन जैसे भगवान ने कहा लाओ भगत राज, भोजन कहाँ है, भंडारा कहाँ है? उसने कहा आज तो मैंने कुछ बनाया नहीं। कहने के क्यों? कहने के एक को बुलाता 2 आते, 2 को बुलाता 3 आते, और जब 3 को बुलाया तो पूरा इतने लोग आए हो। अब ऋषि लोग संत बैठे थे, उन्होंने सोचा अरे जनक सुता जग जननी जानकी, आज तो भंडारा होगा, मैया के हाथों का बना मिलेगा। इसने कहा मैंने तो कुछ बनाया नहीं। प्रभु ये माता जी साथ में आई हैं, भोजन बनाने में तो माताओं के हाथ का कितना अच्छा होता है। अरे माता जी भोजन बनाएंगी, और साथ में भगवान ने कहा सीता तैयारी करो। अब जैसे माँ सीता को देखा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ सीता जी और भरत जी जहाँ पर है, विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत रस होई। सबके काम घट गए। भरत भैया भंडार बनाने में, भोजन बनाने में बहुत माहिर। माँ जानकी भरत जी दोनों लग गए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, जी भंडारे बनाने लगे। लकड़ी लेने लखन लाल जाने लगे, लकड़ी लेने लखन लाल जाने लगे। मूछ से पहुँचते चौका हनुमान जी, मूछ से शत्रुघ्न जी सब बनाने लगे, शत्रुघ्न जी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जैसे भंडारा बन करके सब तैयार हो गया, इसने अपने नेत्र बंद किए बैठा है। क्यों बैठा है? अरे ये सब खाएंगे, जो बचा कुछ होगा सब तो खा जाएंगे, भंडारा कुछ बचेगा नहीं। भगवान ने कहा बेटा आंखें खोलो। कहने लगा आंखें क्या खोलो, मिलना तो कुछ है नहीं। तब तक गुरु जी ने देखा, तो देखा अब वो सब वैसे के वैसे सामान रखा, भगत बैठा। वहां से आ गए, आकर के शिष्य पूछा बेटा कुछ बनाया नहीं? शिष्य बोला गुरु जी अरे क्या बात करते हो, देखते ना सब बन रहा है। कहने लगे कहाँ बन रहा? कहने लगे देखो जानकी मैया भोजन बना रही, भरत जी सहायता कर रहे, लखन लकड़ी डाल रहे, हनुमान जी चौका साफ कर रहे। गुरु जी ने कहा हमें तो बेटा कुछ दिखाई नहीं देता है। शिष्य ने कहा प्रभु हमारे गुरु जी आए हैं। अब गुरु जी कहते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता, प्रभु हमारे गुरु जी को दर्शन दो। भगवान कहने लगे बेटा आपके अंदर छल नहीं है, आपके अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन गुरु जी के अंदर जो है थोड़ा आपके, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हैं। शिष्य ने कहा गुरु जी हैं, लेकिन गुरु जी के अंदर अभिमान अहंकार है। आपका मन कैसा है? निर्मल मन है। मैं जिसका निर्मल मन होता उसी को मिला करता हूँ। शिष्य ने कहा गुरु जी से भगवान ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। गुरु जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, अहंकार जो था खत्म हो गया। भगवान प्रकट हो गए, गुरु जी को दर्शन दिए, एकादशी किए महिमा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल जन गावा।
इस प्रकार से व्रत की महिमा बताई। माँ पार्वती ने घोर तप किया, घोर व्रत किया। व्रत से भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए। इधर देवताओं ने जाकर के कामदेव को प्रसन्न कर लिया। कामदेव तैयार हो गया। कामदेव आकर के भोले बाबा से घोर युद्ध करता है, लेकिन उन भोले बाबा के आगे उस समय ऐसा संसार में हुआ, वह काम बस जोगी तापस वर्णन की को कहे, देख चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो ऋषि मुनि थे वो स्त्री पुरुष को देखती, पुरुष स्त्री को देखता है। बस महाराज संतों का ये हाल, तो इन पावरों की, इन दुष्टों का क्या हाल होगा। कहने लगे अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबला में। दो दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दो दंड, दो घड़ी तक ऐसा होता रहा, लेकिन सबके साथ नहीं हुआ। ये लिख दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन सोचने अब ये आगे क्या लिखा जाए। सब याद किया अपने गुरु जी को, महाराज जैसे याद किया वाल्मीकि जी को, तब मन में आया कि धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य को नहीं रखा। ये जब लिखा तो सोचने लगा अब तो मैंने लिख दिया, आए मिटाना तो चाहिए नहीं, तो करूं क्या। तब आगे बुद्धि जग गई, आगे लिख दिया जेरा खेर घुबीर ते उबरे तही काल महू। जो भगवान के भक्त थे, जैसे सुखदेव, जैसे व्यास, जैसे नारद, वो बचे महाराज। ते उबरे तही काल महू। कामदेव ने जैसे धनुष पर रख करके बाण संधान किया, भगवान का तीसरा नेत्र खुला। जब से वो तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भयो जग छारा। कामदेव को भस्मीभूत कर दिया। रति आई, रति विलाप करने लगी, कामदेव की पत्नी। भगवान ने कहा रति, जब यदुवंश में द्वापर आएगा, द्वापर में यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे, भगवान का जो बेटा होगा कृष्ण तनय हो ही परितोरा, तुम्हारा पति होगा, उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वरदान दिया। रति वहां से चली गई। इधर भगवान भोले बाबा का विवाह तय हो गया। हर जगह निमंत्रण भेजा गया। देवता, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व जो भी थे, भगवान के भृंगी ने जैसे अपनी तुरही बजाई महाराज, सारे भूत प्रेत वहां पर आकर के कैलाश पर महाराज अपना नृत्य करने लगे। भोले बाबा के गढ़ भोले बाबा जी का श्रृंगार करने लगे। बढ़िया सा श्रृंगार किया और आगे आगे बारात चली। देवता लोग आगे आगे और भगवान की एक ही साथ में सब। देवताओं ने कहा देखो ठीक नहीं लगता है, हम सब बिलग बिलग हो चलो पुण्य, अलग अलग चलो। देवता लोग आगे आगे और भगवान की बारात में महाराज जितने भी भूत प्रेत पिशाच यक्ष तनखीन को अति पेन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब शब्द सोनित तन भरे। कर स्वान सुवर सकाल मुख गण बेस गणित को गणे। बहुजिन प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए, कोई हाथ में नर का कपाल लिए हुए, कोई रक्त पीता हुआ जा रहा है, कोई को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई के एक मुख है, किसी के बहुत मुख है, किसी के एक आंख है, किसी के पूरे शरीर में आंख है आंख है। अब जैसे ही जाकर के बारात पहुंची महाराज हिमवान की नगर में, मैना शुभ आरती सवारी आरती का थाल मैना जैसे लेकर के आई, पहले तो बड़ा प्रसन्न हुई, अरे इतने सुंदर सुंदर, यही लगता दूल्हा है। भगवान नारायण को देख करके नारायण ने कहा नहीं माता जी, मैं तो छोटा सा द्वारपाल, छोटा सा नौकर हूँ, दूल्हा तो हमारे महाराज जी पीछे आ रहे हैं। प्रसन्न हो गई मैना, लेकिन जैसे देखा झरझर झरझर मरमर मरमर घर 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 की घर, पता चला अंधकार आ रहा, आंधी आ रही है। जैसे देखा भूत प्रेतों की बारात, मैना के हाथ से थाली जो थी वो छूट करके अलग गिरी। एक मुख से निकला उई माँ, अरे ये क्या? पार्वती जी का नाम पड़ गया उमा।
आरती। अब मैं ना दुखी हुई, अरे नारद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना हमारे साथ छल किया नारद ने। अरे नारद कर्म में कहा बिगाड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नारद जी आए, उन्होंने कहा मैं ना जिनको तुम अपनी बेटी समझती हो, ये आज सती जगदम्बा भवानी है, ये भगवान की अर्धांगिनी है, नित्य सहचरी है, इन्हीं के साथ इनका विवाह होना निश्चित है। ये भगवान भोलेनाथ देवों के देवता महादेव हैं। वहीं पर बारात आ गई, और कितनी सुंदर बारात है भोले बाबा की। देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। भोले बाबा ने वेश बनाया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। ना तो टाई ना सूट, ना तो पैरों में बूट, ना तो टाई ना सूट, ना तो पैरों में बूट, ना तो टाई ना सूट, ना तो पैरों में बूट। ना तो टाई ना सूट, ना तो पैरों में बूट। एक छाला पहन कर आया, एक छाला पहन कर आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। सिर पे लंबी जटा मानो काली घटा, सिर पे लंबी जटा मानो काली घटा, सिर पे लंबी जटा मानो काली घटा। सिर पे लंबी जटा मानो काली घटा। सर का हार बनाया, देखो नंदी पे चढ़ के आया। सरे का हार बनाया, देखो नंदी पे चढ़ के आया। लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात, लाए किसी किसी को साथ भोले बाबा की बारात। लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात। लाए किसी किसी को साथ भोले बाबा की बारात। भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने वेश बनाया। भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने वेश बनाया। सखियां गौरा से कहे, भोला मन में हंसे, कहे भोला मन में हंसे। सखियां गौरा से कहे, भोला मन में हंसे। सखियां गौरा से कहे भोला मन में हंसे। ये पैसा दूल्हा आया, ये पैसा दूल्हा आया, भोले बाबा ने वेश बनाया।
ये कैसा दूल्हा आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। देखो मंदिर पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। मंदिर पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने वेश बनाया। भोले बाबा ने वेश बनाया। भोले बाबा ने वेश बनाया। इस प्रकार भोले बाबा का और माँ पार्वती का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। भोले बाबा की बारात बहुत दिनों तक हनुमान के घर में रुकी। मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलाया माँ पार्वती को उपदेश करने के लिए। ब्राह्मणी ने पार्वती मैया को उपदेश किया। सती का धर्म क्या है, नारी का स्त्री का धर्म क्या है, विधिवत उसने बताया। पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। जग पतिव्रता 4 विधियाहि, वेद पुराण संत मत काहि, उत्तम अस जिनके मन माहि, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम तो वो है जो कभी स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। मध्यम वो है जो दूसरे पतियों दूसरे पुरुषों को अपना भाई अपना पिता ऐसे देखती हैं। और अधम की तो बात ही नहीं है। सारे पतिव्रता धर्म को बताया। भगवान की बारात बहुत दिनों तक रुकी। भोले बाबा की बारात विदा हुई। आकर के भोले बाबा सब अपने अपने घरों को चले गए। देवता लोग, भोले बाबा और माँ जगदम्बा वहीं पर विराजमान कैलाश पर। बहुत दिन बीत गए, एवं विपुल काल चले गए। एक दिन माँ पार्वती भोले बाबा के पास आई और कहने लगी, प्रभु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वही जो हमारे मन में असंभावना थी, वो राम कौन है, वो राम कौन है, उन राम के बारे में जानना चाहती हूँ। प्रभु उन राम के बारे में बताओ जिनको कहते हो आप सच्चिदानंद कहें। उन राम की चर्चा बताओ। वो राम पृथ्वी पर अवतार कैसे लेते हैं, उसको मैं सुनना चाहती हूँ। अब भगवान भोले बाबा वो निर्गुण है या सगुण है, उनके बारे में सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुनाने लगे और माँ पार्वती कथा सुनने लगी। इसी कथा को याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और इसी कथा को भोले बाबा ने कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। उसी में कथा आई कि भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं भगवान के अवतार के हेतु कौन से हैं, भगवान राम जी का अवतार कैसे हुआ, ये कथा भोले बाबा सुनाते हैं। इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। कल भगवान के राम जी के अवतार की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम। समय के अनुसार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। राजा राम सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। गीता मंदिर की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भाई